स्वागत आपका ब्रेक के बाद। उलझी हुई दास्तान की इस हादसों की दास्तान में पुलिस का दिमाग मानो चकरा गया था, क्योंकि हत्यारा वो नहीं था जो हिरासत में था। हत्यारा तो अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा था। अपराध को सुलझाती मुंबई पुलिस का सारा गणित फेल निकला और गलत निकला। अब इस मर्डर मिस्ट्री में कई और किरदार जुड़ चुके थे। इस मिस्ट्री में एक विलन की एंट्री हो चुकी थी। अनुज टिक्कू हत्याकांड की धुंधली तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जो हत्याकांड का मकसद और आरोपी दोनों को सामने ला सकते थे। लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि एक खौफनाक सच सामने आ गया। दरअसल अरुण टिक्कू की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेटे अनुज टिक्कू के दोस्त विजय पलांडे ने कराई थी। दरअसल अरुण टिक्कू की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसके बेटे अनुज के दोस्त विजय पलांडे ने करवाई थी। जांच में ये बात सामने आई है कि विजय पलांडे अनुज टिक्कू के फ्लैट को हथियाना चाहता था। इसी के चलते उसने अनुज के पिता अरुण टिक्कू की हत्या करवाकर और कत्ल के इल्जाम में अनुज को फंसाने की साजिश रची। पहले दोस्ती की, फिर बनाया प्लान और दे दी दगा। साजिश रची जा चुकी थी, प्लान भी तैयार था, बस इंतजार था तो प्लान को अमली जामा पहनाने का। लिहाजा विजय किसी बहाने अनुज को अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले गया और पीछे से अपने दो साथियों को भेजकर अरुण टिक्कू की हत्या करवा दी, जिसका इल्जाम अनुज पर लगा। मुंबई के पॉश इलाके लोखंडवाला में मौजूद करोड़ों का फ्लैट अरुण टिक्कू की हत्या की वजह बन गया। अरुण टिक्कू के फ्लैट पर कब्जा करने की नियत से ही विजय ने अनुज से दोस्ती गांठी थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि विजय पलांडे ने अनुज को वो फ्लैट एक जर्मन महिला को लीज पर देने के लिए राजी भी कर लिया था। यही नहीं, पलांडे पहले भी दो लोगों के मर्डर में 9 साल की सजा काट चुका है। विजय पलांडे एक खतरनाक अपराधी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसी ने गीतकार करण कुमार कक्कड़ की हत्या की थी और लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और इस काम में उसका साथ दिया था मुंबई की एक मॉडल सिमरन ने। यानी ये बात साफ है कि विजय पलांडे निहायत ही खतरनाक अपराधी है और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की चाहत ने ही उसे हत्यारा बना दिया। फिलहाल विजय पलांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड में कई राजफास होने बाकी हैं। खबर भारती के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। अरुण टिक्कू हत्याकांड में अब फिल्मी दुनिया से लेकर माफिया का भी नाम आने लगा। एक फुल प्रूफ प्लान के साथ हत्या को अंजाम दिया गया था। जैसे जैसे हत्याकांड की गुत्थी सुलझ रही थी, पुलिस के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस कहानी में बिजनेस, ग्लैमर और क्रिकेट की दुनिया के खिलाड़ी जुड़ते जा रहे थे। एक हत्या का सुराग तलाशते तलाशते पुलिस और कई अपराध से पर्दा हटाते चली गई। अनुज टिक्कू के पिता अरुण टिक्कू की हत्या ने रहस्य और साजिशों का पिटारा खोलकर रख दिया है। इस पिटारे में दौलत, ग्लैमर और क्रिकेट की दुनिया के कई अनकहे रहस्य छुपे हुए हैं। पुलिस की माने तो मुंबई की मॉडल सिमरन के साथ मिलकर विजय पलांडे और उसके साथियों ने जल्दी दौलत कमाने की खौफनाक साजिश रची थी। इस साजिश की कड़ी में दिल्ली का कारोबारी करण कक्कड़ भी शामिल था। कौन है करण? दिल्ली से कैसे पहुंचा मुंबई? किस मोड़ पर मिले ये तीनों? दरअसल करण को पैसे और ग्लैमर की भूख उसे मुंबई तक खींच लाई। यहां उसने क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब इस धंधे में कमाई होनी शुरू हुई तो विजय पलांडे और सिमरन सूद की निगाह में आ गया। इस दौरान 9 करोड़ रुपए लेकर सिमरन करण के पास गई और करण के जरिए सिमरन ने इस 9 करोड़ को 15 करोड़ में बदल डाला। करण कक्कड़ से दोस्ती मॉडल सिमरन सूद और विजय पलांडे को करोड़ों का फायदा दे रही थी। लेकिन सवाल ये है, जब विजय और सिमरन करण कक्कड़ के जरिए करोड़ों कमा रहे थे तो फिर उसे मारा क्यों? दोनों की नियत में खोट था। उनकी नजर थी करण के पैसों पर।
एक सवाल जो विजय और सिमरन के मन में कौंध रहा था, अगर करण कुछ ही दिन में इतने कमा सकता है तो फिर उसने अब तक कितने कमाए होंगे, वो पैसे कहाँ होंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके बाद सिमरन सूद ने काफी कोशिश की कि करण उसे बता दे कि वो पैसे कहाँ रखता है, लेकिन करण ने कभी सिमरन को बताया नहीं। इसके बाद सिमरन ने करण कक्कड़ से 2 बार और दोस्त की मदद के नाम पर पैसे मांगे। दोनों ही बार करण ने सिमरन को 5-5 लाख रुपए दिए, लेकिन वो पता नहीं लगा पाई कि करण अपने पैसे कहाँ रखता है। पुलिस को शक है कि सिमरन और विजय पलांडे को जब ये लगा कि करण उन्हें कुछ नहीं बताएगा, तो उन्होंने करण को रास्ते से हटाने की ठान ली। दरअसल सिमरन को पता था करण अपनी BMW कार की डिग्गी में हमेशा 5 से 10 लाख रुपए कैश रखता है, इसलिए उसे लगा कि करण ने बाकी रकम भी वहीं छिपा रखी है। इसलिए सिमरन और विजय ने करण की BMW पर भी नजरें गड़ा दी। कहते हैं इस दुनिया में हर एक चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा जरूर छिपा होता है, फिर भले ही वो चेहरा कितना खूबसूरत क्यों ना हो। अपराध की दुनिया में यूं तो ऐसे मुखौटों की कमी नहीं, लेकिन बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। अपनी इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर सिमरन सूद ने करण कक्कड़ को पहले अपने जाल में फंसाया और इसमें उसका साथ दिया विजय पलांडे ने। फिर एक दिन बिजनेस मीटिंग के बहाने करण कक्कड़ को एक फ्लैट में बुलाया, जहां विजय पलांडे और सिमरन सूद ने करण कक्कड़ की हत्या कर दी, जो अब तक मुंबई पुलिस के लिए एक अनसुलझी कहानी की तरह है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अरुण हत्याकांड की गुत्थी जब सुलझी तो सभी हैरत में आ गए। जिसे शिकारी समझा था वो शिकार निकला, जिसका कोई अता पता नहीं था वो साजिश करने वाला निकला। हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बाद फिल्मी दुनिया में क्या सोच उभर करके आई, जानते हैं फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे जी से। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश चौकसे जी आपका खबर भारती में। हेलो। किस तरह से आप इस पूरी चीज को, ये हत्याकांड जो हुआ है, बतौर एक समीक्षक मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नजरिया आपका इस पर बनता है? नहीं, अब इसको ये कहना तो ठीक नहीं है कि जो लोग फिल्म में सफल नहीं हो पा रहे हैं वो असफल लोग अपराध की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं जी। ये कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ये जरूरी नहीं है कि असफल आदमी अपराध की ओर ही प्रवृत्त हो। दाऊद कोई एक्टर बनने के लिए नहीं आया था, असफल होकर दाऊद नहीं बना है वो जी। ये तो हमारे समाज में जो गहरी आर्थिक खाई है जी, उसके कारण अपराध जन्म ले रहा है। और इसके अतिरिक्त ऐसे कई किस्से सामने आए जब बहुत अमीर लोगों ने अपराध किया है जी। इसका मतलब शायद एक पहले जमाने में कहते थे कि गरीबी की कोख से अपराध जन्म लेता है जी। आज ऐसा नहीं है। कई युवा वर्ग में ऐसे लोग हैं जो केवल सनसनी के लिए अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। जी। चौकसे जी आप लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आप लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, फिल्म समीक्षा आपको काफी लंबा अरसा हो गया है। क्या लगता है ये जो बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो हस्तक्षेप होता है ये कितना गहरा है? इसको आप किसी रिलेशन को किस तरह से आप देखते हैं, ये हस्तक्षेप को आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षेप में कहता हूँ आपको कि अपराध जगत का फिल्म उद्योग से सीधा कोई संबंध नहीं है जी। ना उनका पैसा पहले कभी उस उद्योग में लगा है ना आज लग रहा है जी। पिछले 15 साल से तो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां फिल्म फिनांस करने के लिए आ गई है जी। और अपराधी जो होते हैं वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते कि किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, उनका काम लूटने का होता है जी। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अधिक पैसा आ रहा था तो संगठित अपराध ने वहां से लूट खसोट की है। उन्होंने कोई भागीदारी नहीं की, कोई पूंजी निवेश कभी नहीं किया और ना ही उनकी सलाह मशवरे से कोई फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल, तो ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है, कहना था जयप्रकाश चौकसे जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। मीनाक्षी थापा हत्याकांड की गुत्थी को भी हम सुलझाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।